हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीबी स्टार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल किंगडम पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर अभी तक आपने एनिमल किंगडम पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रवाल क्या है। प्रवाल एक वनकाष्ठ है, समुद्री जीव है, जड़ी बूटी है, इनमें से क्या है। तो आपको पता होना चाहिए प्रवाल एक जीव है, समुद्री जीव है जो आपके संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। प्रवाल क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। यहाँ पर ये प्रवाल आपके सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। इनसे मूंगे की चट्टानें बनती हैं। ये क्या करते हैं, अपनी कोशिका भित्ति जो इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसको ये त्यागते रहते हैं। उनके एकत्रित होने से चट्टानें बन जाती हैं, इसलिए इसको मूंगे की चट्टानें कहते हैं। और ये आपके संघ सिलेंट्रेटा के जीव हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। इसको कोरल रीफ्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके प्रादेशीय जो द्वीपीय प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं पुर्तगाज ऑफ मैनवार के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपकी फाइसेलिया को। ये भी आपके संघ सिलेंट्रेटा का जंतु है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फाइसेलिया, पुर्तगाल ऑफ मैनवार। ये तो आपको पता ही है। अमृत का गुण किसको प्रदान है? हाइड्रा को। हाइड्रा अमीबा जिनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है, उनमें आपके अमृत का गुण पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं चपटे कृमि जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो चपटे कृमियों को आपके रखा गया है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत। निमेंथेलीज में आपके राउंड वर्म्स को रखा गया है गोल कृमि। एनिलिडा में आपके एनुलस मतलब रिंग टाइप के जो जीव होते हैं उनको रखा गया है। और मोलस्का में आपके समुद्री जीवों को रखा गया है, जैसे सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है और उसके अंतर्गत कोमल जीव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीता कृमि टेप वर्म जो कि क्या करता है, मानव में रोग पैदा करता है, उसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो फीता कृमि इस टाइप का जीव होता है, लंबी लंबी उसकी संरचना होती है इस टाइप से। तो ये आपका रखा गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज टेप वर्म फीता कृमि। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केंचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। तो मधुमक्खी तो उपयोगी है, अपन को शहद देती है। केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, ये भी उपयोगी है। रेशम कीट से हमें रेशम मिलती है, इसलिए ये भी उपयोगी है। यहाँ पे पूछ रहे हैं उपयोगी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका फीता कृमि, क्योंकि ये कोई अपन को प्रोडक्ट नहीं देता है बल्कि अपन में रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो एस्केरिस आपका एस्केलेमिन्थीस का प्राणी है। इसमें नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं और ये मानव की आंत में पाया जाता है और एस्केरियासिस रोग करता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एस्केरियासिस, एस्केरिस द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरिया जिसे कि हाथी पाँव भी कहते हैं, ये आपका होता है वाउचीरिया वैंक्राफ्टी के द्वारा। वाउचीरिया वैंक्राफ्टी क्या है? एक एस्केलेमिन्थीस के अंतर्गत आता है ये, और मानव में फाइलेरिया रोग या हाथी पाँव करता है। और इसका जो वाहक होता है वो होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर। तो आप बस इन क्वेश्चनों को कर जाइएगा, आपके एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बस इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो फेरिटिमा पोस्थुमा आपका वैज्ञानिक नाम है केंचुए का, जिसे कि मनुष्य का किसानों का मित्र भी कहा जाता है। फेरिटिमा पोस्थुमा है आपका केंचुए का वैज्ञानिक नाम। जोंक का वैज्ञानिक नाम है हिरुडेनेरिया। नेरिस को नेरिसी कहते हैं, फीता कृमि को टैपवर्म कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक पाया जाता है। तो जैसे कि मानव में होता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके कारण अपना रक्त कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का जो घटक होता है वो होता है आपका आयरन। उसी प्रकार से केंचुए में हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण उनका रक्त हरा नीला होता है, और वो होता है आपके कॉपर के कारण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व या धातु पाई जाती है। तो वो पाई जाती है सीयू। हीमोग्लोबिन का आपको पता है, इसमें पाई जाती है एफी। और केंचुआ आपका एनिलिडा संघ का प्राणी है, जिसमें कि आपके बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि आपके आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा इनमें आपके बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, इनमें आपका खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। थैंक यू। यहाँ पे पूछ रहे हैं केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। हानिकारक जीवों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ए और बी दोनों,
या भूमि को पोला करके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूमि को पोला करके। वो जीवाणुओं पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि भूमि में क्या करता है, छिद्र कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्तता बढ़ जाती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूमि को पोला करके। इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। वो आपकी अनुपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित कर देता है। केंचुए में नहीं सॉरी कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कीटों में आपकी होती हैं 3 जोड़ी टांगें। कीटों में कुल 6 टांगें होती हैं, यानी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कीटों को आपके आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, जो आपके मच्छी, मक्खर सब आपके कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो वो होता है पौधों, तिलचट्टे, स्तनधारी या केंचुआ। तो वो होता है स्तनधारियों पर पोषण करते हैं मच्छर, इसलिए उनमें खून लाल होता है। वो उनका स्वयं का खून नहीं होता है, वो अपने मनुष्यों का खून होता है। लाह उत्पन्न होती है, तो ये होती है कीटों के शरीर के श्रावण से। कीट जब उसमें से उत्सर्जन पदार्थ निकालते हैं तो लाह उत्पन्न होती है, लाख भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे पूछ रहे हैं घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका मैगेंटो। ये आपको लार्वा से संबंधित क्वेश्चन आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो वो चमकती हैं आपके टेपिटम लूसिडियम के कारण। एक वर्णक होता है जो उनकी आंखों में पाया जाता है, ऊतकों की परतें होती हैं, जिसके कारण तितली और जुगनू वगैरह रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? नर क्यूलेक्स, नर एनाफ्लीज, मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफ्लीज। तो वो होती है आपकी मादा एनाफ्लीज। मलेरिया रोग करता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा, जिसकी वाहक होती है मादा एनाफ्लीज। अधिकतर जो मच्छर रोग फैलाते हैं वो मादा ही होते हैं, यानी वो फीमेल ही होते हैं। और आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। तो ये वाहक क्या होते हैं, अपन में उसके जो पर्टिकुलर कारक है उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दे आस्क्ड डेविल फिश के किस नाम से जाना जाता है? तो डेविल फिश के नाम से जाना जाता है आपके ऑक्टोपस को। यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। ऑक्टो आपके 8 से बना है, ऑक्टा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8। उसमें 8 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली या स्टार फिश को किस संघ में रखा गया है? तो स्टार फिश को आपको रखा गया है एकाइनोडर्मेटा में। ये आपकी फेक या अवास्तविक मछलियाँ होती हैं। इनका मछली नाम होता है, लेकिन ये वास्तव में मछली नहीं होती हैं, किसी अन्य संघ से संबंधित होती हैं। जैसे आपके आर्थ्रोपोडा में आता है डेविल फिश, एक आता है सिल्वर फिश, तो वो आपके आर्थ्रोपोडा में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहे हैं अरस्तु का लालटेन, अरस्तुल लालटेन कैसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में एक चबाने वाला यंत्र होता है, जिसमें आपके उसके कठोर दांत होते हैं, उसी को अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें पूछ रहे हैं मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, वो होते हैं उसके गिल्स, जो उसको सांस लेने में मदद करते हैं। पानी के अंदर जो उपलब्ध ऑक्सीजन रहती है वो गिल्स के द्वारा उनकी बॉडी में पहुंच जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे आस्क्ड निम्न में कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो मछली वास्तव में है, ये तो फेक मछलियाँ हैं। स्टार फिश आपकी गायनोडर्मेटा में आती है, जेली फिश आपकी सिलेंट्रेटा में आती है, कटल फिश आपकी आर्थ्रोपोडा में आती है, समुद्री घोड़ा ये आपका असली मछली है, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये आपके मत्स्य वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे उसके विपरीत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन मछली नहीं है, यानी आपकी यहाँ पर 3 है जो मछलियाँ हैं और एक मछली नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन में जो स्टार फिश दी गई है वो मछली नहीं है, वो आपके एकाइनोडर्मेटा में आती है। बाकी ये 3 सौ पाइप और गिटार फिश ये रियल फिश है और ये आपकी फेक फिश है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा आपके मत्स्य वर्ग का उदाहरण है, यह आपकी एक मछली है। दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दे आस्क्ड मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो वो है आपकी गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली को है आपके छोड़ दिया जाता है तालाबों में या जो
ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास, तो वो आसपास उपलब्ध मच्छरों का भक्षण कर लेती है। तो ये आपके मच्छरों के नियंत्रण में उपयोग की जाती है। ये तो सबको पता है कि जल के बाहर निकल जाने पर मछली क्यों मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है। केवल वो जल में उपलब्ध ऑक्सीजन को ही अपनी बॉडी में ले पाती है गिल्स के द्वारा। जब वो बाहर आती है तो वो सांस नहीं ले पाती है, इसके कारण ये मर जाती है। मेढक का लार्वा कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टैडपोल। मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दे आस्क्ड शीत रक्तीय प्राणी है यानी द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनमें बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता यानी बदलता रहता है, यानी असमतापी होते हैं। तो आपके मक्खी, मेढक, छिपकली, ये सभी आपके क्या हैं? शीत रक्तीय हैं। और गर्म रक्त वाले जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके पक्षी। जितने भी पक्षी हों, जितने भी स्तनधारी हैं, वो आपके शीत रक्त में नहीं आते हैं, वो आपके वार्म ब्लडेड गर्म रक्त में आते हैं। इसके अलावा जो प्राणी हैं उभयचर या आपके सरीसृप, वो आपके शीत रक्त में आते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। तो निम्न तापक्रम यानी लो टेम्परेचर अगर होगा वातावरण में तो वो जंतु कहाँ चला जाएगा? आपका वो जंतु स्लीपिंग में चला जाएगा, मतलब वो एक डाइपॉज स्टेट में चला जाएगा, तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। और अगर जब गर्म वातावरण होगा तो कुछ जीव होते हैं जो गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं और वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो आपकी दो प्रकार की निद्राएं होती हैं, एक शीत निद्रा और एक ग्रीष्म निद्रा। तो शीत निद्रा को कहते हैं आपके हाइबरनेशन, निम्न तापक्रम में जाते हैं जो, और एस्टिवेशन कहते हैं आपकी ग्रीष्म निद्रा को। तो ये आपको याद रखना है, हाइबरनेशन शीत निद्रा, एस्टिवेशन ग्रीष्म निद्रा। उच्च तापक्रम यानी ग्रीष्म निद्रा, यानी आपका आंसर होगा एस्टिवेशन। सबसे विषैला सर्प है आपका करैत, ब्लू करैत, जो कि दक्षिण पूर्व के इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। आप घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है आपका किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाकर रहता है पेड़ों पर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें कह रहे हैं पहला क्लोन पशु डॉल किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपके, जो क्लोन पशु बनाया गया था जिसका नाम था डोल, तो वो आपकी भेड़ थी जो पंजाब में बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भेड़। तो ये मैंने आपके लिए सिलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उन पर डिस्कस किया है। अगला पार्ट भी आएगा, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें अपन और स्तनधारी और कॉर्डेटा संघ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।